साथियों नमस्कार। आइए साय सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया जो शब्द थे हमारे शब्द समूह थे वाक्यांश के लिए एक शब्द, और आज हम बताएंगे आपके लिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। इसमें हमारे शब्द हैं अनेकार्थक शब्द हैं। एक शब्द के कई अर्थ, एक जो शब्द होता है उसका प्रयोग कई शब्दों में होता है, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इसको कह देते हैं पॉलिसमेंटिक, अर्थात अनेकार्थक शब्द। तो यहाँ हमें अपनी हिंदी से ही मतलब है अनेकार्थक शब्द। एक शब्द है और उसके अनेकों अर्थ जो अलग अलग हम इनका प्रयोग करते हैं और इन्हीं शब्दों के द्वारा उसका अर्थ निकाला जाता है। जैसे कहीं शब्द आ गया कनक। कनक माने सोना है, कनक माने धतूरा है और कनक माने गेहूँ है। तो हम कनक के लिए अलग अलग शब्दों में प्रयोग करते हैं। अगर कोई जवाहरात वगैरह बनवाए जाते हैं तो सोने का प्रयोग सुनार के लिए करते हैं, और जो धतूरा दवाओं में प्रयोग होता है उसका दवाओं से संबंधित होता है तो वैद्य आदि के लिए प्रयोग में आते हैं, और किसान के लिए होता है तो गेहूं का प्रयोग होता है। ऐसे ही अनेक शब्द हैं, हम अनेक शब्दों को कहीं से कहीं जोड़ते रहते हैं। तो इसके अर्थ देखिए, ये हमारा शब्द है अंक। तो अंक माने गोद भी होती है, और अंक माने चिन्ह भी होता है, निशान भी होता है, अक्षर होता है। अंक माने चिन्ह में प्रयोग है, अक्षर में प्रयोग है, निशान में है, भाग में भी होता है। अंक माने भाग, अंक माने धब्बा, अंक माने गिनती की संख्या, कितने अंक हैं। अंक माने परिच्छेद, और नाटक का अध्याय भी अंक है। पत्रिका का नंबर होता है अंक, गोंद होता है अंक, शरीर भी होता है अंक, पाप भी होता है और वार भी होता है। तो एक शब्द है और उसके हमने आपको यहाँ पर कई शब्दों के अर्थ लिखे। जो इसके कई अर्थ हैं, एक के ही चिन्ह, अक्षर, निशान, भाग्य है, धब्बा है, गिनती की संख्या है, परिच्छेद है, नाटक का अध्याय है, और पत्रिका का नंबर है, गोंद है, शरीर है, पाप है और वार। ये सभी अर्थ एक अंक के हैं। दूसरा लेते हैं नंबर अपवाद। हर चीज़ का कोई ना कोई अपवाद होता है, तो अपवाद का जो अर्थ है कलंक है। इसी का अर्थ किसी के नियम की छूट देना है, और दोष है और खंडन करना भी अपवाद होता है। किसी भी चीज़ के दो अपवाद होते हैं, सही गलत। तो इस तरह से इसका कलंक है, किसी नियम की छूट है, दोष है और खंडन है। नंबर 3 अमृत। अमृत को आप जानते हो, जिसे पी करके हम अमर हो जाते हैं। तो देवता और दैत्यों में भी यह जब समुद्र में ऐसे 14 रत्न निकले थे, उसी में अमृत कलश निकला था, इसे विश्व मोहिनी ने बांटा था। तो उसी अमृत को जल भी कहते हैं, पारा कहते हैं, दूध कहते हैं, अन्न कहते हैं अनाज, स्वर्ण कहते हैं सोना, गिलोय कहते हैं जिसमें 17 तम तीनों चीज़ें होती हैं, सात्विक राजस तामस, सुधा कहते हैं अमृत, और मृत्यु रहित अमर्त्य, जो नहीं मरता है उसे अमृत। फिर से देखिए, अमृत है शब्द, अर्थ है जल, पारा, दूध, अन्न, स्वर्ण, गिलोय, सुधा, मृत्यु रहित। तो इस तरह से इसके अर्थ हुए। अगला है नंबर 4 अंबर। अंबर को आप जानते हैं आकाश, नभ। तो अंबर के लिए वस्त्र भी कहते हैं, वस्त्र से ढक लेना, अंबर से ढका हुआ है वस्त्र। आकाश, ऊपर नभ जो है, और इसी को आप कपास कहते हैं। एक इत्र होता है शेंट,
और असरक एक नगर तथा मेघ। इसे हम मेघ के लिए भी हम अंबर बोलते हैं, आकाश, बादल। तो वस्त्र बोलते हैं, कपास भी बोलते हैं, इत्र भी बोलते हैं, असरक भी बोलते हैं, नगर, मेघ। नंबर 5 है अर्क। अर्क माने निचोड़ भी बोलते हैं। किसी चीज का अर्क निकाल लेना अर्थात उसका निचोड़ कर लेना, उसका सत निकाल लेना, जो भी उसमें सत है उसका बल निकाल लेना। तो अर्क माने सूर्य के लिए भी है, मदार का पौधा, इसे आक भी बोलते हैं, आक का पौधा जिसे अखौआ कहते हैं। हमारी अपनी भाषा में इस मदार का दूसरा नाम है अखौआ, आक का पौधा। दूध निकलता है, फूल आते हैं सफ़ेद। और इंद्र भी बोलते हैं, स्फटिक भी बोलते हैं, और काड़ा, इसको काड़ा भी बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं। अर्क सूर्य के लिए, मदार का पौधा है, इंद्र है, स्फटिक और काड़ा। अगला नंबर 6 का अर्थ देते हैं, अर्थ। तो अर्थ की तो आपको पता है, वैसे भी अर्थ धन में प्रयोग करते हैं, क्या किसी काव्य के अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं, अर्थ अर्थ कहते हैं। धन के लिए, अभिप्राय के लिए, इंद्रिय के लिए, इंद्रिय विषयक, मतलब, माने, निमित्त, लिए। इस तरह से इसका अर्थ हो जाता है अर्थ का। और अक्षर, अक्षर का मतलब होता है वर्ण। यहाँ से हमारे अक्षर चलते हैं, वर्णमाला चलती है, जहाँ से हमारी वर्णों की शुरुआत होती है वहीं से हम अक्षर की शुरुआत होती है। तो इसका अर्थ होता है वर्ण। नाश रहित, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, जैसे ओम। ओम अक्षर का कभी भी नाश नहीं होता, ये नाद शब्द है, हमेशा चलता रहता है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। तो ये नाश रहित भी है, सत्य है अर्थ इसका, मोक्ष भी है इसका अर्थ, आकाश भी है, आत्मा भी है, नित्य है और सत्य भी है। देखिए, अक्षर जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो क्षरे ना, अक्षर, इसका अर्थ वर्ण होता है, नाश रहित होता है, सत्य होता है, मोक्ष, आकाश, आत्मा, नित्य और सत्य। अगला अपेक्षा। कहते हैं कि किसी से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षा का होता है इच्छा, आशा, किसी से आशा लगी रहती है। जैसे श्री कृष्ण जी जब मथुरा गए थे तो गोपियों से परसों आने की कह के गए थे, तो वो आशा में इंतज़ार करती रहीं और अपने समय को बिताती रहीं। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवें कोटि बरिस। अब गोपियाँ कहती हैं कि जब तक हमारे शरीर में आशा है तब तक हम जीते रहेंगे, चाहे कई वर्ष हो जाएं, लेकिन आशा टूटने पर फिर हमारा कोई तन में सांस नहीं रहेगी। तो आशा, इसी का नाम इच्छा है, आशा भी है, आवश्यकता भी है, और वनस्वित्व है तुलना में, तुलना में इसी का है, आशा का, अपेक्षा का। अगला लेते हैं नंबर 9, आज। आज दशरथ के पिता भी थे, आज अजनंदन, उनके लिए आया है। और आज माने बकरा के लिए भी आया है, और मेष के लिए भी आया है। मेष भेड़ जो होती है, राशि के लिए आया है, शिव के लिए है। इसका दशरथ के पिता थे, इनका नाम अज था, अजनंदन। रावण को मार के उसमें आया है कि जिस प्रकार से तड़प रहा हूँ, अंधे माता पिता ने साप दिया था अजनंदन कह के, तो ब्रह्मा और अजन्मा। तो ये अजन्मा भी है और ब्रह्मा भी है। इन्हीं अज का ये अर्थ है, बकरा, मेष, राशि, शिव, दशरथ के पिता, ब्रह्मा और अजन्मा। अब यहाँ देखिएगा अंचल। अंचल भाग भी होता है, साड़ी का पल्लू होता है, कहते हैं अंचल। आंचल को संभालना, तो साड़ी का पल्लू है। और एक अंचल प्रदेश है, ग्रामीण अंचल की बात है। शहरी अंचल तो वहाँ प्रदेश भी है, और उसका सेरा जो भाग होता है उसे भी अंचल कहते हैं। तो यहाँ भी इसका अर्थ है अंचल। अंत, 11वां नंबर है अंत। अंत माने सिरा भी होता है और समाप्ति भी होती है, कि इसका अंत होने वाला है, या अंत हो गया है,
तो इसका अंत का मतलब सिरा ही रह गया है, बस समाप्ति हो गई है, मृत्यु हो गई, अंत हो गया है, भेद खुल गया, रहस्य भी खुल गया था, जो कुछ था वो हो गया है, अब कुछ भी होना नहीं है। तो इस तरह से अंत में देखा आपने अर्थ, सिरा, समाप्ति, मृत्यु, भेद और रहस्य। नंबर 12 देखते हैं अंतरंग। अंतरंग के लिए गुप्त कहते हैं, अंदर होता है जिसकी किसी को पता नहीं होती है, घनिष्ठ सगा संबंधी होता है, घनिष्ठ होता है, अंदर का भाग जो होता है और भीतरी भाग, इसको हम सभी को अंतरंग बोलते हैं। अंतरंग का अर्थ है गुप्त, घनिष्ठ, अंदर का भाग और भीतरी भाग। तो नंबर 13 में अकाल। अकाल, जहाँ कहीं भी अकाल पड़ जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं और बड़े बड़े देश दिवालिया हो जाते हैं, तो दुर्भिक्ष भी कहते हैं, अभाव भी कहते हैं। इसी का अर्थ है कमी है और असमय, अर्थात कोई समय नहीं है निश्चित, किस समय क्या हो जाए, तो असमय है, दुर्भिक्ष है, अभाव है, कमी है, और इसी को हम कहते हैं अकाल। नंबर 14 देखते हैं अच्छत। अच्छत चावल के लिए बोल देते हैं अच्छत, बिना घाव, पूरा, समूचा, कच्चा चावल जो होता है उसे अच्छत बोलते हैं, कच्चे चावल के लिए। पका हुआ चावल फिर अच्छत नहीं, फिर तो खिचड़ी बन जाता है। तो अच्छत, बिना घाव, पूरा, समूचा, कच्चा चावल जो होता है उसे अच्छत बोलते हैं। और नंबर 15 वह है अतिरिक्त। अतिरिक्त जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं वेस्ट पदार्थ, अतिरिक्त है, हमारे पास से जो बचा हुआ हमारे काम से, वो बाकी बचा हुआ भाग है, हमारे यहाँ से वेस्ट है, पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो फालतू है, और अलावा भी कहते हैं, अलग भी कहते हैं, इसको अलग रख दीजिए अर्थात ये हमारे काम का नहीं है और भिन्न है। तो फिर से देखिए एक बार, अतिरिक्त के लिए, फालतू के लिए कहते हैं, अलावा के लिए कहते हैं, अलग भी इसका अर्थ होता है और भिन्न भी इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमने आपको 15 शब्द हैं ये, और 15 शब्दों के पर्यायवाची की तरह कई कई अर्थ दिए। तो ये वही अनेकार्थक शब्द हैं जो हम विशेष उपयोगी शब्दों को हिंदी से लेते हैं, और उन्हीं शब्दों के जो आ चुके हैं, कोई किसी वर्ष आया है, कोई किसी वर्ष आया है, कोई किसी वर्ष किसी परीक्षा में, कोई किसी परीक्षा में, तो हम लिखते हैं कि सभी परीक्षाओं में उपयोगी। तो सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट होते हैं वही घूम घूम के आते रहते हैं, उपयोगी महत्वपूर्ण जो होते हैं वही घूम घूम के आते हैं, कभी किसी परीक्षा में, कभी किसी परीक्षा में मिलते रहते हैं। तो इस तरह से हम अपनी तैयारियां करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये शब्द दिए 15, अंक, अपवाद, अमृत, अम्बर, अर्क, अर्थ, अक्षर, अपेक्षा, अज, अंचल, अंतरंग, अकाल, अच्छत, अतिरिक्त, और उनके फिर कई कई अर्थ दिए इसके, क्योंकि हमारे पास शब्द भंडार पढ़ने से काफ़ी हो जाता है, तो उसके अर्थ निकालने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं रहती, और हमारी समझ में भी आने लग जाता है कि किस स्थान पर हमें किस शब्द का प्रयोग करना है। इस तरह से आज के ये हमारे सभी शब्द यहाँ पर पूरे हुए। अब हम आगे के लिए आपको और अच्छे शब्द, बढ़िया महत्वपूर्ण शब्दों को लिखेंगे तथा उनके विषय में बताएंगे आपको। और हमारी वीडियो कैसी लगी इसे शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें और अपना स्वाध्याय जारी रखें, क्योंकि श्रद्धा लभते ज्ञान, हम किसी चीज़ को श्रद्धा से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो वह हमें याद होती है और हमारे अभ्यास में आती है। तो इस तरह से इन्हें आप पढ़ें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके साथ ही आप खुशी रहें, प्रसन्न रहें। आगे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।